थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, इंसान कहता है कि पैसे हो तो कुछ कर दिखाऊं, और पैसे कहता है कि कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। इसलिए काम करिए, पैसे मिलेंगे। ठीक है, यानी मेहनत कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा आपको। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास चैलेंज नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 2 फरवरी 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अपॉइंटमेंट हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की, तो इसके CEO के रूप में RS शर्मा जी को रखा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है अगर इस तरह का कोई भी न्यूज़ आता है, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यूरोपीय संघ देशों में से किस देश ने चीन निर्यातित कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी? कहने का अर्थ क्या है कि जो भी यूरोपियन संघ के मेंबर हैं उनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो चाइना निर्यात कर रहा है वैक्सीन, उसको मंजूरी दे दिया है। तो ये कौन है? हंगरी है। अगर हंगरी की आपकी कैपिटल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है। तो इसको ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डालते हैं। वो क्या है? अभी न्यूज़ में काफ़ी रहा है ये, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूज़ में रहा, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ आपको। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का, तो ये नई दिल्ली में है। और इन्होंने क्या किया कि 24 नए जो गार्बेज कैफ़े है ना दिल्ली में खोला गया। याद रखिएगा, ये दिल्ली से रिलेटेड एक पॉइंट था एक और, कि दिल्ली में जो 24 नया 24 नए गार्बेज कैफेज खोले गए हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा, गार्बेज कैफे जो सबसे पहले खोला गया था वो कहाँ खोला गया था? वो छत्तीसगढ़ के एक अंबिकापुर था, वहाँ पे खोला गया था। तो पहला अंबिकापुर में है। इसमें क्या होता है कि आप दिन भर के कचरे कुछ ले जाइए, 1 किलो या जो भी आपके पास हो, तो आपको एक टोकन मिलेगा। उससे आपको अगर वो टोकन वहाँ दिखाते हो तो आपको खाने एक टाइम का खाना फ्री दिया जाता है। तो यही है क्या? गार्बेज कैफे। तो पहला अंबिकापुर में लगाया गया था, और अभी दिल्ली में नए 24 जो हैं जो गार्बेज कॉफी खोले गए हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये अच्छा इनिशिएटिव है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये भी याद रखिएगा। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जगह पे छापा लगाया साइलेंटली, और जो भी तस्करियाँ होती हैं ना जानवरों की चमड़े की, हड्डियों की, उन सबको पकड़ा है। तो इसलिए ये न्यूज़ में आया, तो इम्पोर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, क्या है ये? देश का पहला केंद्रीय वातानुकूल रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया जा रहा है? तो अभी एसी जो होती है आपकी, वो रेलवे लाइन टर्मिनल बनाया जाएगा। टर्मिनल, तो ये टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु के अंदर। इम्पोर्टेंट है, ये देश का पहला है, तो इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए, कि एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क लगाया है? तो अभी आप जान ही रहे हो, अब 4G हम जैसे यूज़ करते हैं, भले वो 2G की स्पीड में चल रहा हो, लेकिन अभी जो 5G लाने की बात कही गई है, तो उसके लिए एयरटेल ने अपना एक लॉन्च कर दिया है, मतलब उन्होंने एक नेटवर्क लगा दिया है। तो कहाँ पे लगाया है ये हैदराबाद में लगाया गया है। ठीक है, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। इसी से जुड़ा हुआ एक और न्यूज़ है, उसे भी देख लीजिए क्या है। ये राज्य है, ठीक है, किस राज्य में मिशन भागीरथी के नाम से अपना एक स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया गया है? तो पेयजल मतलब पीने का बोतल जो होता है, उस तरीके का एक शुरू किया गया है बोतल लॉन्च, एक तरीके का मिशन शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है? भागीरथ मिशन या मिशन भागीरथ। ये क्या प्रोवाइड कराएगा? ये प्रोवाइड कराएगा टू प्रोवाइड सेफ
ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ पीने का पानी आपको प्रोवाइड कराएगा, और हर घर में, ठीक है। आपको याद होगा हर घर में जो स्वच्छ पेयजल है पहुंचाने का कार्य किसने किया है? 100%। तो आपको याद होगा ये चीज़। तो 100% जो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया वो किसने किया? तो वो किया था हमारे छोटे से एक राज्य ने, गोवा ने। तो भी इसी तरीके का मोटिवेशन लेते हुए तेलंगाना ने भी अपना एक भागीरथ मिशन शुरू किया है। तो वो कहाँ पे किया? तेलंगाना। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। अभी हैदराबाद में हमने देखा कि एक और क्या लगाया गया है? 5G। एक और नहीं, मतलब ये पहला है यहाँ का 5G नेटवर्क यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। और हमने ये भी बताया आपको कि कौन सी नदी के किनारे हैदराबाद? तो मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है ये। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? ये जय सिंह हैं, जया शाह हैं, जिन्हें बनाया गया है। जया शाह को क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी आप जान ही रहे हो अनिल जो हमारे सौरव गांगुली हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा माइनर अटैक्स आए, और अभी ये बीसीसीआई के हेड भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कामभार दिया जाए। अगर आपसे पूछे एशिया क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये कहाँ पे है? श्रीलंका कोलंबो में है, ठीक है। याद रहेगा ना, श्रीलंका कोलंबो में। अभी इसके हेड कौन है? तो याद रखिएगा, इनका नाम जय शाह इनका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ई स्पोर्ट के लिए भारत की पहली आभासी अकादमी किसके द्वारा स्थापित की जा रही है? तो ये ई स्पोर्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो स्पोर्ट्स होगा वो भारत का पहला आभासी होगा, ठीक है। अकादमी, वो भी कैसा अकादमी है, ये इंस्टीट्यूट टाइप का है। तो ये कौन कंपनी खोल रही है? तो एक कंपनी आती है, गेमिंग की कंपनी है, उसका नाम क्या है? आशुष नाम है इसका, आशुष। तो आशुष कंपनी ऐसा खोल रही है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक बुक लॉन्च हुई थी, ठीक है। क्या नाम था बुक का? माई बाई मेनी ए हैप्पी इंसिडेंट। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ठीक है। तो बाई मेनी हैप्पी इंसिडेंट, ये किसकी बुक है? ये हमारे पूर्व जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी ये है। तो वो कौन थे? हमारे अहमद अंसारी जी थे, अहमद अंसारी जी। आपको याद होगा कि ये कब से कब तक थे? तो 10 साल उन्होंने अपना दिया है। तो कब से दिया है? 2007 से लेके आपके 2017 तक इन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यकाल संभाला है। और इसी तरीके तो ये पहले व्यक्ति, मतलब ये 2 कार्यकाल वाले, पहले एक ये हैं और एक और है, ठीक है। उनका नाम मुझे कमेंट बताइए, क्योंकि मैंने जो वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो मैंने इसको डिटेल में आपको डील किया हुआ है। तो आई होप, मुझे लगता है कि नहीं आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये क्या है? ये है प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी, ठीक है। 1935 से लेके 1935 में स्थापित करने के बाद पहली बार नहीं आयोजित किया जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हो गई थी? 1934 से 35 में ही हो गई थी, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। तो वर्तमान में इसमें कितने खिलाड़ी जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, इसमें 38 खिलाड़ी जो टीम्स है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं हमारे 28 स्टेट से, ठीक है। और अभी ये जो गेम है वो कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ लगाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का अगर कुछ न्यूज़ आता है, इसलिए आप एक डॉग बैंक भी देखे थे, ब्लड बैंक, तो भी आपके चंडीगढ़ में लगाया गया था। तो अभी डॉग के लिए एक पार्क बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ पे? चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है? किस राज्य ने 2 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की बात की थी? कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश से आपको 2-3 जिले याद रखने हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? एक तो आपका इसकी कैपिटल कहाँ है? भोपाल ही याद रखना है। भोपाल को क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था। क्या लगाया गया था? ई वेस्ट क्लिनिक लगाया गया था, ये पहला है। उसके बाद क्या याद रखना है आपको? इंदौर किस लिए याद रखना है? ये चौथी बार जो स्वच्छता भारत था
हमारा, उसमें ये 5वें संस्करण में चौथी बार लगातार टॉप किया है। उसके बाद आपको याद रखना था रीवा। रीवा क्यों याद रखना था कि यहाँ पे पहला जो सबसे बड़े अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है ना, वो कहाँ लगाया गया है, वो आपका लगाया गया है रीवा में ही। और आपको एक याद रखना है डैम, फ्लोटिंग डैम, वो कहाँ पे है, ओमकारेश्वर डैम पे बनाया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखिए, वो क्या है। किस देश ने भारतीयों से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा देश है? ऐसे तो आप जान ही रहे हो, जो वैक्सीनेशन चला 16 जनवरी से 2021 से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। ये बड़े तौर पे याद रखिएगा, ये डेट क्या है, 16 जनवरी। इस डेट से जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हमने क्या किया कि अपनी जो नेबर कंट्रीज है ना, जैसे श्रीलंका, मालदीव, फिर आपका मेडागास्कर, फिर इधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनको हमने क्या प्रोवाइड कराया, कोविड-19 वैक्सीन अपनी जो प्रोवाइड कराई है। तो इसके उपलक्ष्य में इसका अच्छा रिस्पांस देखते हुए जो मैक्सिको है उसने भी भारत से इतने जो वैक्सीन है वो आयात करने की बात कही है। अगर आपको मैक्सिको की लोकेशन याद रही होगी कि उत्तरी अमेरिका के एकदम साउदर्न पार्ट में, मतलब साउथ के पार्ट में है, और यहाँ पे इसी के बगल में एक मैक्सिको खाड़ी भी है, और यहाँ पे एक बर्ड फूड डेल्टा बनता है, यानी चिड़िए के पैर के आकार का डेल्टा बनाता है। वो कौन सी 2 नदियां ना, मिसिसिपी और मिसौरी, ये 2 ऐसी नदियां हैं जो यहाँ पे गिरती हैं और बर्ड फूड टाइप का डेल्टा जो बनाती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। एक और न्यूज़ में पॉइंट था, वो भी मैं सोचूं यही डील कर दूं कि भारत अभी 8वां नंबर का जो इंडियन है ना, इंडियन इंटरनेशनल स्किल की मीटिंग हुई, ठीक है, फेयर लगाया कहिए स्किल का। कौन से संस्करण का था, 8वां। तो भारत में कितने प्रकार के सिल्क पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं ये आपको याद होना चाहिए। एक तो होता है आपका मलबरी, एक होता है ईरी, ठीक है, ईरी, एक होता है आपका, इधर लिख देते हैं, एक होता है आपका टसौर, और एक होता है आपका मूंगा, ठीक है। और ये सारे प्रकार के इंडिया में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इनके नाम भी और अभी क्या हुआ है। और स्पेशली अभी जो मैंने पॉइंट बताया मैक्सिको से कि यहाँ पे फूड टाइप बर्ड फूड लाइक डेल्टा बनता है, कौन सी नदी की सहायता से, मिसिसिपी और मिसौरी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर नजर डालें। 18 वर्षीय मनीजा तलसा किस देश की पहली ब्रेक डांसर बनी है, वो भी कौन सी, फीमेल। तो ऐसा यहाँ पे होता नहीं है कि किसी मतलब फीमेल्स को डांस करने का भी मौका मिले, और ये तो ब्रेक डांस कर रही हैं, और कितने साल की हैं, 18 साल की। तो कहाँ की हैं ये, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की तो कैपिटल आपको याद ही होगा क्या है, बताइए, काबुल इसकी कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें क्या है। दुनिया भर के पर्यटनों का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं, तो वो कौन है, बाली, ठीक है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और भी कई पॉइंट्स हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा तो हमसे ज़रूर कवर अप करेंगे। फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिला था वो था आर्थिक सर्वेक्षण, जो अभी आपकी रिपोर्ट आई है ना, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं सिर्फ हम उसको आज डील करेंगे, फिर नेक्स्ट को हम अगले दिन डील करेंगे। पहला पॉइंट, ये किसको समर्पित किया गया है, ठीक है। हमेशा कभी कभी आप देखोगे, अभी हो सकता है उसको रिलीज जब कर दिया जाएगा तो हम उसके कलर को भी देखेंगे। जैसे पिछले बार का जो आया था वो लेवेंडर के कलर का था, यानी बैगनी की मिक्स का, बैगनी लाइट बैगनी कलर का था, इसको हम लेवेंडर कलर कहते हैं। और इस बार किसको समर्पित किया गया है, तो कोरोना वॉरियर जो थे उनको समर्पित किया गया है। और इस बार के जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, यह रणनीतिक जो हैंसेज थे ना एंड सार्जनेट 2021 का जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनसे ये प्रेरित है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, तो ये जो थॉट है ना वो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलता है, मतलब उनके थॉट जैसा है। और हमने भी वी आकार रिकवरी की बात की,
वीर अकार तो आपको अब तो पता याद हो गया होगा, मैंने 3 से 4 बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ ये न्यूज़। क्या है ये कि अचानक किसी भी इकोनॉमी का नीचे जाना और सडनली उठना, उसी को क्या कहते हैं, वी आकार की कहते हैं। अभी हमने हाल ही फिलहाल में जो 50,000 स्टॉक एक्सचेंज था, हमने उसको टारगेट को पूरा किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, इसमें एक और पॉइंट आपको मिलता है 4 पिलर स्ट्रेटेजी। ये क्या है, तो इसमें 4 स्ट्रेटेजी को रखा गया है। क्या क्या स्ट्रेटेजियां हैं जिसको 4 पिलर के रूप में देखा जाना जा रहा है, वो है आपका कनेक्ट, पहला क्या है कंटेनमेंट, ठीक है, क्या है कंटेनमेंट है, फिर फिजिकल है, फिर फाइनेंशियल है, और फिर क्या है लॉन्ग टर्म आपका जो भी रिकवरी फॉर्म आता है वो है। ये तीनों, ये 4 जो पिलर्स है उसको याद रखिएगा, हो सकता है किसी एक उसमें से इसको हटा के आपको दे सकता है। फिर क्या है, जो वित्तीय वर्ष है हमारा 21-22 का, तो उसमें जीडीपी क्या रखने का है, तो 11% रखने का अनुमान है। अगर करंट जो अकाउंट सरप्लस है वो कितना है रखा है जीडीपी का, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो 2% रखा गया है। आपको एक वर्ड सुनने को मिल रहा था PIL, ये क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखिए, हो सकता है ये पूछे आपके एग्जाम में। प्रोडक्शन लिंकिंग इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्ट्स, ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और यहाँ पे जो धारा थी वो क्या है, ए माइंड विदाउट फियर, मतलब आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, बिना डरे होना चाहिए। ये थॉट किसका है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है। तो इतने पॉइंट है फिलहाल इसके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है, देखिए बजट 2021-22 का सार आया है, तो उसकी जो मुख्य बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे एक व्यापक जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया है। फिर दूसरा क्या है कि मार्च 2022 तक 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण करना है, ये टारगेट है, याद रखिएगा टारगेट्स कब तक है, मार्च 2022 तक। उसके बाद मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, मिशन पोषण 0.2 का शुभारंभ किया गया है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है कि सभी 4,378 जो शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति कराना है, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, क्या है, जो 15वें वित्तीय आयोग की रिपोर्ट आई है, और 15वें वित्तीय आयोग कौन है हमारे इसके अध्यक्ष, तो NK सिन्हा है, इनकी रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट किसको पेश किया गया है, तो जो निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा के सामने इसको पेश किया है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लास्ट पॉइंट याद रखिएगा इसमें। ये लास्ट का देखिए सेंटेंस पढ़िए कि इसने सिफारिश की है कि राज्य द्वारा 2022 तक उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च करना है, जो मतलब हेल्थ पर हमें खर्च करना है, कितना 8% अपनी जो प्रतिशत है उसको बढ़ा देनी है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये वित्तीय आयोग कौन से नंबर का है, 15, इसके हेड कौन है और इसमें क्या टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट ये क्या है, ये पहली एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत टॉप आया है। ऑफकोर्स ऑनलाइन होगा तो इंडिया ही टॉप करेगा, वैसे भी इंडिया का बोलबाला है भाई। तो भारत ने जो 24 जो मेंबर्स थे ना, जो निशानेबाज थे, उसके साथ ये कंपटीशन हो रहा था, उसमें हमारे इंडिया ने टॉप किया है। नाम याद रखिएगा, एक सौरभ चौधरी जी हैं, पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल में ये टॉप किए हैं निशानेबाज में, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई लोग हैं, लेकिन एक फीमेल का भी नाम याद रखिए, वो कौन है, राजेश्वरी कुमारी, ये फीमेल हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल इसमें लिया है निशानेबाज के अंदर, ठीक है। एक तो सौरभ चौधरी का नाम याद रखिएगा और एक राजेश्वरी कुमारी का नाम याद रखिएगा। ये 2 नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इंडिया इसमें टॉप किया है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।